हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो आपको पता ही है, हम जो आपकी मैथ्स की बुक है गणित प्रकाश, उसके जो पार्ट 2 है उसका चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसी के आगे जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 122 पर गिवन है। लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग इन्फोग्राफ्स शोज द स्पीड ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। कैन वी कॉल दिस ग्राफ अ बार ग्राफ। तो इन्होंने कहा है नीचे एक इन्फोग्राफिक एक पिक्चर दी हुई है। इन्फोग्राफिक क्या होता है? जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, मतलब कुछ डिजाइन, कुछ पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या गिवन है? हमें स्पीड दी हुई है कुछ एनिमल्स की। कौन से एनिमल्स? जो कि एयर में फ्लाई करते हैं, ऑन लैंड पर चलते हैं और वाटर में स्विम करते हैं। तो उन्होंने बताया है, ये सब हमने गिवन है। और इन्होंने पूछा है कि क्या जो ये ग्राफ नीचे गिवन है, इन्फोग्राफिक बोला है ना, तो ये जो ग्राफ गिवन है क्या ये बार ग्राफ है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और ये कुछ बार्स लगे हुए हैं। मतलब ये जो ये लाइट ब्लू कलर में है, रेड कलर में और डार्क ब्लू कलर में है, इनको हम बार्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ एक्स एक्सिस पर देखिए, यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स है, ठीक है, यहाँ इनके नेम गिवन है। और यहाँ देखिए, ये वाई एक्सिस बोलते हैं इसे। यहाँ पर ये कुछ स्पीड गिवन है। उन्होंने बोला था ना क्वेश्चन में कि हमें स्पीड दी है, तो इन्होंने पूछा है कि क्या ये बार ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं हाँ, यस दिस ग्राफ इज अ बार ग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? व्हाट इज द स्केल यूज्ड इन दिस ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है इसमें क्या स्केल यूज हुआ है? तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा था क्वेश्चन में जो वाई एक्सिस है वहाँ पर, सॉरी बेटा, यहाँ पर वाई एक्सिस है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर्टिकल। जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है? किलोमीटर पर आवर में स्पीड शो कर रहा है। तो एक स्केल क्या कितना लिया है हमने? 16 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस इन्फोग्राफिक। तो आपको ये जो नीचे इन्फोग्राफिक गिवन है नेक्स्ट पेज पर, उसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा? व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर। आप आगे क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बार ग्राफ है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, द पेरिग्रीन फैल्कन इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल। इट हंट्स बाय डाइविंग एट हाई स्पीड एंड स्ट्राइकिंग अ पिजन और अदर बर्ड इन मिड एयर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो पेरिग्रीन फाल्कन है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, ये फाल्कन है, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल है। और ये जो किसी भी पीजन या किसी अदर बर्ड को कैसे हंट करता है? ये मिड एयर में, कि इतनी तेज स्पीड है इसकी कि ये बीच हवा में उसका शिकार कर लेता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, और एक इसी के नीचे एक और गिवन है, हमें उसको पढ़ते हैं। द ऑस्ट्रेलियन टाइगर बीटल मूव्स एट अ ब्लिस्टरिंग पेस। जो ऑस्ट्रेलियन टाइगर बीटल है उसकी स्पीड भी बहुत तेज है, अबाउट 120 बॉडी लेंथ्स पर सेकेंड। तो इतनी है कि जो एक सेकंड में उसकी 120 बॉडी लेंथ्स आगे निकल जाती है। ठीक है, इट आइज कैन नॉट प्रोसेस इमेज फास्ट इनफ टू कीप अप। जो इसकी आइज है, जो सामने इमेज है, उनको भी प्रोसेस नहीं कर पाती है। सो एट द टॉप स्पीड दिस बैटल इज रनिंग ब्लाइंड। तो इसका मतलब है कि जो ये बहुत तेज स्पीड में जब होती है तो ये ब्लाइंड की तरह रनिंग करती है, मतलब इसकी आंखों के आगे इमेज बन ही नहीं पाती है, तो ये एकदम ब्लाइंड की तरह से रनिंग करती है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? इट इज इंटरेस्टिंग दैट द पेरिग्रीन फैल्कन इज द फास्टेस्ट एनिमल विच स्पीड इज 322 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमें पेरिग्रीन के बारे में था, मैंने वो आपके आगे लिख दिया। आप चाहे तो जो दूसरे वाला फैक्ट है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या उन्होंने बोला था कि क्या फर्दर आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? तो आगे लिखते हैं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर हाउ दीज एनिमल्स अचीव सच हाई स्पीड। तो हम ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जो ये एनिमल्स हैं इतनी हाई स्पीड कैसे अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ क्रिएचर वेयर वन स्पीड इज अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ अदर। तो आपको एक ऐसा पेयर आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक एनिमल की जो स्पीड है वो दूसरे एनिमल की ट्वाइस हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चीता चीता की स्पीड हमें गिवन है 103 किलोमीटर पर आवर, और जो ऑस्ट्रिच है उसकी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है, अगर ऑस्ट्रिच की स्पीड को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो अराउंड 103 समथिंग आएगा, मतलब 103 से ज़्यादा आएगा। लेकिन प्रॉपर इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं गिवन है हमें बार ग्राफ में, तो हम इन्हीं को एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो 103 किलोमीटर पर आवर इज अबाउट ट्वाइस 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम ये 322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये फैल्कन की स्पीड है, और इससे कम स्पीड है 170। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 170 को अगर ट्वाइस करेंगे तो 340 आता है। तो ये 322 तो कम है, ये पेयर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 170 ये 96 है, 96 को अगर हम डबल करेंगे तो भी 170 से काफ़ी ज़्यादा आएगा, ये भी पेयर नहीं बन सकता है। ठीक है, 64 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 2 से, तो क्या आता है? 2 4 8, 2 6 12, 128 आता है। तो 96 इसका पेयर नहीं है। और अगर देखें यहाँ पर 170, ये भी इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, इसका ट्वाइस नहीं है, तो ये वाला पेयर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब है 56 को कर देखते हैं। 56 2 ज़ा 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 112। तो 96 इसके भी पास में नहीं है 56 के, तो ये भी इसका ट्वाइस नहीं होगा, ये पेयर भी नहीं बन सकता है। आगे देखते हैं, 103 का अगर हम ट्वाइस करेंगे तो क्या पेयर बनेगा? तो 2 3 6, 206। तो 206 भी कोई स्पीड नहीं गिवन है, ये भी कोई पेयर नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे है 88 2 176, ये पेयर बना सकते हैं। हाँ जी, जो ये 88 है, 88 किसका है? ठीक है, प्रोगोन एंटीलोप, इसका जो पेयर है हम 88 है 6। तो 176 इसके, ये जो 170 की स्पीड दे रखी है इसके थोड़ा सा नियर अबाउट है। ये स्पीड किसकी है? स्पाइन टेल स्विफ्ट की। तो हम एक ये पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप भी अपना एक पेयर ढूंढ लेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रिच का दिया और चीता का दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैन वी से दैट अ सेलफिश इज अबाउट 4 टाइम्स फास्टर देन अ हम्पबैक व्हेल। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो सेलफिश है वो 4 टाइम्स फास्टर है हम्पबैक व्हेल से। कैन वी से दैट अ सेलफिश इज द फास्टेस्ट एक्वाटिक एनिमल इन द वर्ल्ड। क्या वो पूरे वर्ल्ड में जो एक्वाटिक एनिमल है उनमें सबसे फास्टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये सेलफिश है, ठीक है। सेलफिश की स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 109, ठीक है। और हम्पबैक वेल कहाँ है? ये लास्ट में 26। तो अगर हम 26 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 या 24, 4 2 8 और 2 10, 104। हाँ, तो ये नियर अबाउट है 104 के, तो हम क्या कहेंगे? यस, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेलफिश की हमें स्पीड कितनी दी है? 109 किलोमीटर पर आवर। हम्पबैक वेल की स्पीड कितनी दी है? 26 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम 109 को 26 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 4.19 के अराउंड आएगा। यस, अ सेलफिश इज अबाउट 4 टाइम्स फास्टर देन अ हम्पबैक वेल। इसके आगे इन्होंने क्या पूछा था कि क्या ये एक्वाटिक एनिमल वर्ल्ड में फास्टेस्ट एनिमल है? तो देखते हैं। सेलफिश इज इक्वल टू 109 किलोमीटर पर आवर। तो सेलफिश की हमें स्पीड 109 गिवन है। अदर एक्वाटिक जो एनिमल्स हैव स्पीड लोअर देन 109 किलोमीटर पर आवर। तो आप ग्राफ में देखिए, तो जो बाकी के जो वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स, उनकी स्पीड जो है 109 से लो दी हुई है। तो यस, अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फोग्राफिक, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हाँ हम कह सकते हैं सेलफिश इज द फास्टेस्ट एक्वाटिक एनिमल इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमें तो सिर्फ अभी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग तो जो सेलफिश है हमें पता लग रहा है कि फास्टेस्ट है, ठीक है। Question number 2. Priyashi asked her students, if you were get a superpower to become aquatic, aerial, aquatic मतलब waterborne, aerial मतलब airborne और spaceborne। तो प्रियाशी क्या कहती है? Question number 2. Priyashi asked her students, if you were get a superpower to become aquatic, aerial, aquatic मतलब waterborne, aerial मतलब airborne और spaceborne। तो प्रियाशी क्या कहती है अपनी क्लास के बच्चों से कि अगर आपको पावर मिल जाए, सुपर पावर मिल जाए, आपने भी कभी कभी कुछ सुपर पावर चाहते होंगे, तो उसने अपने क्लास के बच्चों से पूछा है कि अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर आ जाए कि आप या तो एक्वाटिक एनिमल्स बन सकते हैं, या एरियल जो हवा में उड़ते हैं वो एनिमल्स बन सकते हैं, या फिर स्पेस बोर्न एनिमल्स, ठीक है, जो स्पेस में भी जा सकते हैं। विच वन वुड यू चूज? आप किस चीज़ को चूज करेंगे? द रिस्पॉन्स आर शोन बिलो। तो उन्होंने ग्रेड 5 और ग्रेड 9 के बच्चों का आंसर दिया हुआ है, उनका रिस्पॉन्स दिया हुआ है कि कौन सा बच्चा क्या बनना चाहता है। सम चूज नन, और कुछ लोगों ने तो नन कर दिया कि हम कुछ भी नहीं चूज करना चाहते। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ कंपेयरिंग हाउ बोथ ग्रेड्स चूज ईच ऑप्शन। तो हमें क्या करना है? एक डबल बार ग्राफ बनाना है। दोनों की इन्फॉर्मेशन, ग्रेड 5 और ग्रेड 9 की इन्फॉर्मेशन, ये जो हमें गिवन है, इनको अगर हम सेम ग्राफ में शो करेंगे तो इसका मतलब होता है डबल बार ग्राफ। चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या स्केल चूज करेंगे। यहाँ देखिए ग्रेड 5 डब्ल्यू मतलब वाटर बोर्न, फिर है ए मतलब एयर बोर्न, फिर आगे देखिए एन भी है, एन मतलब नन, एस मतलब स्पेस बोर्न। तो ऐसे ऐसे बच्चों ने अपनी चॉइसेस गिवन की है, ठीक है। तो हम इसको बार ग्राफ में शो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इनको काउंट कर लेंगे कि कितने बच्चों ने वाटर बोर्न मतलब एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बोला है, कितने बच्चों ने एरियल के लिए बोला है, कितने बच्चों ने स्पेस के लिए बोला है। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू वाले देखते हैं पहले वाटर बोर्न ग्रेड 5 में 1, पहले ग्रेड 5 के देखते हैं बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6। तो ग्रेड 5 में जो वाटर बोर्न वाले हैं 6 हैं, ठीक है। ग्रेड 9 के देखते हैं 1 2 3 4 5 6। और जो ग्रेड 9 के हैं उन्होंने भी वाटर बोर्न कितना बोला है? 6, बीच में कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एरियल, जो एयरबोर्न वाले हैं। तो ग्रेड 5 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एरियल के लिए कितने हैं? 13 ग्रेड 5 में। ग्रेड 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ग्रेड 9 की, ठीक है। अब देखते हैं हम स्पेस के लिए। स्पेस के लिए कितने हैं ग्रेड 5 में? 1 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ग्रेड 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अब लास्ट क्या रह गया? नन। अब नन का देखते हैं। तो एन देखते हैं ग्रेड 5 में 1 2 3 4। तो 4 हैं जिन्होंने नन किया है, ठीक है। ग्रेड 9 में 1 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नन किया है। तो ठीक है, हमारे पास अब ये डेटा आ गया है, जिसको हमने टोटल कर लिया है। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो दोनों क्लास में 6 हैं, एरियल हैं ग्रेड 5 में 13 और ग्रेड 9 में 8 बच्चे हैं जो ये बनना चाहते हैं। और जो स्पेस के लिए हैं 2 बच्चे ग्रेड 5 में हैं और 9 बच्चे ग्रेड 9 में हैं। और जो नन है 4 बच्चे ग्रेड 5 में हैं, वो कुछ नहीं बनना चाहते, और ग्रेड 9 में 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ में शो करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हम पहले एक्स एक्सिस लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के लिए होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ पर, ठीक है। हम थोड़े थोड़े गैप में, सेम गैप होना चाहिए, ठीक है। आप एक जो स्केल का 1 सेंटीमीटर होता है ना, उससे उसका आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिए एक्वाटिक एनिमल, सेकंड में हमने एरियल लिए, थर्ड स्पेस के, और फोर्थ नन। नीचे हम लिख देंगे, ये ऑप्शन है हमारे पास सुपर पावर के। और क्या कहते हैं, यहाँ वाई एक्सिस पर हमने ये जो लिए हैं, यहाँ पर स्केल हमने कितने का लिया है, हमने उन नंबर्स को देखा तो 2 4 6 8 हमने आगे ऐसे नंबर लिए हैं। कहाँ तक लिए हैं ये नंबर? ये लिए हैं हमने 12 तक या 14 तक आप ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर 13 था ना, तो आप 14 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के नंबर है यहाँ पर। उसके बाद जो एक्वाटिक एनिमल्स था उसमें क्या था, दोनों के 6 नंबर मतलब
जो एक्वाटिक एनिमल्स था उनके, तो हम क्या करेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बार बनाएंगे। तो दोनों में 6 था, ग्रेड 5 के लिए 6, तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, 6 के आगे यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम इससे 6 से लेकर नीचे 0 एक्स एक्सिस तक हमें बार बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कलर दो कलर से चेंज कर दिया। जैसे मैंने इसमें ब्लैक कलर की लाइनिंग कर दी है, तो ये ग्रेड 5 के लिए है, और जो दूसरा है इसमें ब्लू कलर के छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, ये ग्रेड 9 के लिए है, ठीक है। तो हम 6 था एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, हमने दोनों ग्राफ बना दिए, दोनों बार बना दिए। नेक्स्ट है एरियल के लिए, एक था 13 ग्रेड 5 के लिए और 8 था ग्रेड 9 के लिए। तो हमने एरियल के लिए देखिए यहाँ पर 13, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 13 तक हमने मार्क किया और बार बना दिया है, ठीक है। और यहाँ हमने 8 तक बार बना दिया है। नेक्स्ट हमने किसका लिए बनाया, स्पेस के लिए। स्पेस का क्या नंबर था, एक नंबर था 2 ग्रेड 5 का, और 9 नंबर था, ये 5 है, ये 5 है और ये है 9, ठीक। अब नन, नेक्स्ट है नन के लिए। नन में कितना था, जो ग्रेड 5 के बच्चे थे वो 4 थे और ग्रेड 9 के थे 2 थे। तो बेटा आपको मैं इसकी एक पिक्चर शो कर दूंगी, आप उसको देख के ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर वेरिएशन ओवर 2 डेज इन डिफरेंट मंथ्स इन जोधपुर राजस्थान। तो राजस्थान का जो जोधपुर है उसमें 2 डिफरेंट मंथ्स के, 2 दिन के, ठीक है, और वो मंथ्स अलग अलग है, उनके टेम्परेचर की वेरिएशन गिवन है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, इसमें भी आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यूज द स्केल 1 यूनिट 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें इन्होंने स्केल हमें गिवन है, तो 1 यूनिट कितना लेना है हमें, 4 डिग्री सेल्सियस। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने अपने आप ही स्केल चूज किया था, इसमें हमें गिवन है, तो 1 यूनिट जो है 4 डिग्री सेल्सियस का गैप होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 4 के बाद 8 डिग्री, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, ऐसे। कैन यू गैस विच 2 मंथ्स दीज डेज माइट बिलोंग टू। और ये जो ये अलग अलग 2 महीनों के हमें एक एक दिन दिए हुए हैं, ये कौन से 2 महीने हो सकते हैं, इन्होंने ये पूछा है। तो इसको बार ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। आइए पहले देखते हैं, यहाँ पे डे 1 ये है 12 बजे का, रात का जो 12 बजते हैं ना उसका टाइम है, उस टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है। फिर है रात के 3 बजे 3 AM 18 डिग्री, सुबह 6 बजे 16 डिग्री है, 9 बजे 20 डिग्री है। तो ऐसे अलग अलग टेम्परेचर मेजर करके यहाँ पर गिवन है। ऐसी डे 2 किसी और मंथ का दूसरा दिन जो है उसमें 37 डिग्री है, रात के 12 बजे 3 बजे 34 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह कुछ टेम्परेचर गिवन है। तो आपको पहली बात तो ये टेम्परेचर देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन से मंथ के होंगे। जैसे 20 डिग्री है तो आप ये देखिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, तो ये सर्दियों का होता है, विंटर सीजन में, ठीक है। और जो ये नीचे 37 डिग्री है, इसका मतलब है कि कोई हॉट वाला हॉट जो है समर सीजन चल रहा है। तो चलिए इसको ग्राफ में शो करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, हमने फिर से एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करी, उसको क्या दिया हमने, टाइम। उसमें अलग अलग टाइम, जिस टाइम पर हमें टेम्परेचर गिवन है, जैसे 12 AM 3 AM 6 AM 9 AM, तो ऐसे करते हुए हमने यहाँ पर टाइम शो किया है। और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, उसमें हमने कितना स्केल दिया हुआ था, 1 यूनिट जो है, ये जो हमारा 1 यूनिट है ये है 4 डिग्री सेल्सियस का। बेटा ये मैंने ये नॉर्मल जो कॉपी का पेज होते हैं उस पर ड्रॉ किया हुआ है, आप अपने ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। उनमें जो 1 बॉक्स होता है उसको 1 स्केल बोलते हैं, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस ड्रॉ करना। नेक्स्ट जो बॉक्स होगा उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 12 AM पर हमें जो पहला टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट में 20 गिवन है, यहाँ पर 20 पर मार्क किया और बार बना दिया है। और उसी का जो डे 2 है, डे 2 में कितना गिवन है हमें, 36 से 40 के बीच में आया है, ये है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर 37 डिग्री का मार्क किया, हाँ, तो इससे बार बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं रात के 3 बजे, 3 बजे हमें कितना गिवन है, डे 1 का रात के 3 बजे हमें गिवन है 18, यहाँ पर 18 पर मार्क किया, यहाँ 18 पर मार्क किया और बार बनाया। और जो डे 2 है, डे 2 के लिए हमें रात के 3 बजे कितना टाइम दिया हुआ है, 34 डिग्री, यहाँ पर है 34 डिग्री, ठीक है, 34 पे मार्क बनाया। इसी तरह से आप ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सारे बार ग्राफ बना दिया और इनको अलग अलग कलर से शो किया है, आप भी अलग अलग डिजाइन से या कलर से शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको लिख कर भी दिया है, यहाँ पर मैंने क्या बताया है, जो ये बॉक्स में हमने ये जो लाइन बनाई है, स्लैंडिंग लाइन बनाई है, ये डे 1 को शो कर रहे हैं, और ये जो बॉक्स में सर्कल बनाया है ये 2 को शो कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए, ये जो डे 1 के बार ग्राफ हैं, ये सारे बार्स जो हैं ये नीचे, मतलब ये कम है इनका टेम्परेचर। और जो ये सर्कल वाले बार ग्राफ हैं जो कि डे 2 के हैं, उनका देखिए 30 के अराउंड ही आ रहे हैं, ये देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए ये 30 के अराउंड जा रहे हैं, मतलब 30 या 30 से ऊपर ही जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो कौन से मंथ में होता है, समर सीजन में होता है, तो वो समर का मंथ हो सकता है डे 2। और जो डे 1 है वो विंटर सीजन में हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डे 1 का जो टेम्परेचर्स है आर मॉडरेट टेम्परेचर है, जो कि 16 डिग्री सेल्सियस से 34 के अराउंड है। दीज आर बिलोंग टू अ विंटर मंथ, ये जो टेम्परेचर होता है विंटर मंथ से बिलोंग करता है। और डे 2 का टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, कितना हाई है, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर गिवन है। दीज आर बिलोंग टू अ समर मंथ, ये जो टेम्परेचर गिवन है ये किसी एक समर मंथ के दिन के हैं, ठीक है। Question number 4. The following clustered bar graph shows the number of electric vehicle registered in some state every year from 2022 to 2024. तो इन्होंने क्या दिया है, नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या है, क्लस्टर्ड बार ग्राफ, मतलब कि जब एक सिंगल ग्राफ होता है उसको बार ग्राफ बोलते हैं, जब 2 बार होते हैं उसमें तो डबल बार ग्राफ, और 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको क्लस्टर्ड बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर हमें 3 सालों का गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं वो कुछ स्टेट्स के गिवन है, हर साल के 3 सालों के गिवन है कि कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, इन 3 सालों में। तो देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमें क्या स्केल दिया हुआ है, 0 के बाद 25,000, उसके बाद 50,000। तो ये गैप कितने का आ रहा है, 25,000 का गैप है। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो 2022 है उसको किससे दिया हुआ है, ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है वो 2022 का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 0 के बाद है ये 5
10, 15 मतलब कि ये 15,000 यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2022 में। 2023 में 15,000 से थोड़ा सा ऊपर, इससे नेक्स्ट है 20 से कम है, तो अराउंड 17,000 के अराउंड है ये जो रेड है 2023 में। और जो ये येलो है ये 2024 है, ये भी 20,000 से यहाँ पर कम है, तो ये अराउंड 19,000 होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें अलग अलग ईयर की इन्होंने डेटा गिवन है कि कितने रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो ब्लू कलर है 2022 का, ये है 10,000 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये 11,000 हो सकता है। ठीक है, 11,000 हो सकते हैं रजिस्टर्ड। और ये जो रेड वाला है 2023 में कितना होगा, ये 20 से ऊपर है, तो ये है 22,000 है। और जो ये येलो है 2024 में ये कितना है, ये है 25 से पहले ऊपर जाएंगे हम, 30, 35, 40, 45,000, तो ये है 45,000 से कम, अराउंड 43,000। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आंध्र प्रदेश के भी दिए हुए हैं, उड़ीसा के, आसाम के, और आगे देखिए गुजरात और दिल्ली, ये हमें गिवन नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डेटा राउंडेड ऑफ टू 1000, मतलब कि ये जो डेटा है ये 1000 की राउंड में है। फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात एंड दिल्ली आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो हमें नीचे ये देखिए ये टेबल दिख रही है, यहाँ टेबल में हमें गुजरात और दिल्ली का डेटा दिया हुआ है। मार्क द कॉरेस्पॉन्डिंग बार्स ऑन बार ग्राफ, तो इनको हमें मार्क करना है बार ग्राफ में। इट इज इनफ इफ यू प्लेस द टॉप ऑफ द बार्स बिटवीन द टू एप्रोप्रिएट वर्टिकल गाइडलाइंस। तो हमें ऐसे ही जैसे ऊपर वर्टिकल गाइडलाइंस गिवन है, उन्हीं गाइडलाइंस में हमें इन बार ग्राफ को बार्स को वहाँ पर ग्राफ में शो करना है। तो गुजरात के कितने हैं 2022 में 69,000 है, 2023 में 89,000 है, 2024 में 78,000 है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कहाँ आएगा ये। तो यहाँ देखिए गुजरात का उन्होंने क्या कहा था 2022 में 69,000, तो 69,000 कहाँ आएगा, यहाँ है 50,000, इसके बाद 55,000, फिर है 60,000, और उसके बाद 65,000, और फिर है 70,000। तो ये जो 70,000 है इसकी लाइन से थोड़ा सा नीचे, मतलब ये वाली जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो 69,000 यहाँ आएगा थोड़ा सा नीचे। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या था 89,000, तो 89,000 कहाँ होगा, यहाँ देखिए 75,000 के ऊपर, यहाँ पर नेक्स्ट होगा 80,000, उसके बाद होगा 85,000, उसके बाद होगा 80,000, 85,000, फिर है 90,000, फिर है 95,000, और फिर है 1 लाख। तो क्या था 89,000, 89,000 कहाँ जाएगा, ये वाली जो ऊपर से थर्ड लाइन है, ठीक है, उसके नीचे, तो ये बनेगा यहाँ तक। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर बार ग्राफ बनेगा। उसके बाद था 78 कहाँ होगा, 75,000 और 80 के बीच में, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एक बार ग्राफ ऐसे बनेगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपके लिए फिर से कॉपी के जो पेज होते हैं पेपर पर उस पर ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस है, आपको वैसे ही ड्रॉ करना है, नीचे गुजरात, और हमने जो स्केल है वही लिया हुआ है 25,000, 50,000, 75,000, ऐसे ही गैप लिया। तो क्या था 69,000 गुजरात का 2022 में। तो यहाँ देखिए 75,000 था, तो मेरे पास तो बेटा पेज पर जगह कम थी, तो मैंने इसलिए अंदाजे से ड्रॉ किया है। आप पूरे बार ग्राफ में ड्रॉ करना, यहाँ पर आएगा 75 से नीचे 70 आएगा, 70 से थोड़ा सा नीचे 69,000, यहाँ पर आएगा 69,000। तो ये ब्लू वाला जो है 69,000 से है। उसके बाद था 89,000, 89,000 कहाँ होगा, यहाँ देखिए 1 लाख से थोड़ा सा नीचे आएगा 90,000, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर 89,000, यहाँ पर बार ग्राफ कर दिया। और यहाँ देखिए मैंने आपको भी ऐसे ही शो करना है, ये जो यहाँ पर बॉक्स में लिखे हुए हैं, ब्लू कलर 2022 का है, रेड कलर 2023 के लिए है, और येलो कलर 2024 के लिए। तो गुजरात का येलो कलर जो 2024 का था वो था 78, तो यहाँ 75 से ऊपर जाएगा गैप में 80 और 75 के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर 75 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा 78,000। तो यहाँ पर ये बार ग्राफ बनाना है। ऐसे ही आपको दिल्ली का भी बनाना है। मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो कर दूँगी, आप उसको देख के ड्रॉ कर लीजिएगा। क्वेश्चन, नोटिस हाउ द ग्राफ इज ऑर्गेनाइज्ड, कि जो ग्राफ है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, व्हाट स्केल इज यूज्ड, इसमें क्या स्केल यूज किया हुआ है, एंड व्हाट पैटर्न द डाटा शो, जो ये गिवन है डाटा वो क्या शो कर रहे हैं, क्या पैटर्न शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ देखिए आपको यहाँ पर क्या शो हो रहा है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे उत्तराखंड है, तो 2022 में थोड़े कम थे, फिर 2023 में थोड़ी सी इंक्रीज हुए, और 2024 में और इंक्रीज हुए। तो ये आप देख सकते हैं जो हर स्टेट में है जो डेटा है वो इंक्रीज पैटर्न पर चल रहा है। ये देखिए ये थोड़ा इंक्रीज पैटर्न पर चल रहा है, तो हमें ये दिख रहा है। और जो स्केल है, स्केल क्या यूज़ हुआ है, 25,000 का गैप यूज़ हुआ है, जो 1 स्केल है 25,000 का है। ठीक है, तो बेटा हम इसे कैसे लिखेंगे, द ग्राफ इज क्लस्टर्ड बार ग्राफ, जो बार है वो क्लस्टर्ड बार ग्राफ है। ईच स्टेट हैज 3 बार्स, तो 3 बार दिए हुए हैं एक स्टेट के, 2022 का, 2023 और 2024 का। और जो 1 स्केल है 25,000 का स्केल है। द डेटा शोज पैटर्न, क्या डेटा, जो डेटा गिवन है क्या पैटर्न शो कर रहा है, डेटा रजिस्ट्रेशन इंक्रीज एवरी ईयर, जो रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर इन ऑलमोस्ट स्टेट, जो सभी स्टेट्स हैं उनमें सभी में जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द चेंज फॉर वेरियस स्टेट्स बिटवीन 2022 एंड 2024। तो इन्होंने पूछा है कि जो वेरियस स्टेट्स हैं, जो नीचे अलग अलग स्टेट्स गिवन है, उनमें जो चेंज हुआ है 2022 और 2024 में जो चेंज हुआ है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे हम, उत्तराखंड शोज मिनिमल चेंज, जो उत्तराखंड है वो सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज शो कर रहा है। देखा था ना आपने ग्राफ में, देखिए जो उत्तराखंड है 2024 में है, उस 2023 में जो हुआ है थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, और 2024 में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। द ग्रोथ इज स्लो, तो हम देख सकते हैं पूरे ग्राफ में कि जो ग्रोथ है वो बड़ी स्लो है। कहाँ कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा एंड आसाम, तो इन सब स्टेट्स में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो रही है। इंक्रीज तो हो रही है उनकी रजिस्ट्रेशन, बट थोड़ी सी स्लो स्पीड में चल रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पार्ट,
अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोर रजिस्ट्रेशन डिड आसाम गेट इन 2023 कंपेयर टू 2022। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो आसाम है, आसाम में कितने रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं, इसमें कंपेयर करें हम 2023 और 2022 में कंपेयर करें तो कितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो आप देखिए जो आसाम है, आसाम में 2022 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, 40,000, 2003 में हुए हैं 60,000। तो उन्होंने पूछा था कितने रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए, कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 60,000 माइनस 40,000, तो 20 रजिस्ट्रेशन जो है वो मोर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स मोर डिड रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल इंक्रीज फ्रॉम 2022 टू 2024। तो इन्होंने पूछा है कि वेस्ट बंगाल में कितना इंक्रीज हुआ है 2022 से लेकर 2024। लास्ट क्वेश्चन में क्या कंपेयर हुआ था, 2002 और 2023 में कंपेयर हुआ था। तो 2022 में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, 12,000, 2024 में हुआ है 43,000। तो 43,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 से तो क्या आएगा, 3.58। तो हम लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुए हैं बाय अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, देयर वर वेरी फ्यू न्यू रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड इन 2023 एंड 2024 एज इंक्रीज इन द बार लैंड्स इज मिनिमल। तो जो हमने फर्स्ट में आंसर दिया था, सी पार्ट में जो आंसर दिया था, तो उन्होंने वही स्टेटमेंट लिखी है कि जो उत्तराखंड है उसमें बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। क्यों, क्योंकि हमें इंक्रीजमेंट दिख रही है कि बार जो लेंथ है वो बहुत ही मिनिमल है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसा कि हम बार ग्राफ में देख सकते हैं कि उसमें बहुत ही मिनिमल चेंज हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, येस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन उत्तराखंड द इंक्रीज इज वेरी स्लो। तो उत्तराखंड में जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। तो बेटा इसी के साथ इस फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।